संदेश खाली हिंसा में एनआईए ने शुरू की है जांच, मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। एनआईए मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की तलाश में जुटी। एनआईए बाहरी तत्वों के शामिल होने की भी जांच करेगी। एनआईए तो देखिए, एनआईए की एंट्री इस पूरे मामले में और शेख शाहजहां को लेकर एनआईए एक्शन में नजर आ रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या इसमें बाहरी तत्व भी मिले हुए थे, ऐसा कोई एक्सटर्नल कनेक्शन भी इस पूरे मामले में था। संदेश खाली हिंसा की जांच एनआईए ने शुरू की। बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है रवि, क्योंकि ये पूरा मामला जहां का है, यानी संदेश खाली वो गांव जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, ऐसे में बाहरी इन्वॉल्वमेंट भी इस मामले में हो सकती है क्या? यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल, शेख शाहजहां लगातार फरार है, उस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अब एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच की है और इंसाफ की उम्मीद मजबूत होती हुई नजर आ रही है। संदेश खाली के संग्राम में एनआईए की एंट्री, जी हां, एनआईए की जांच की जरूरत क्यों पड़ी? टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश बहुत जरूरी है। जो 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, जो संदेश खाली पर महिलाओं के अत्याचार के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, वो इसी शाहजहां शेख के थे। एनआईए बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के भी इसमें सबूत मिले हैं और प्री प्लान्ड वे में सुनियोजित तरीके से माहौल को अशांत करने के लिए भेजे जाने के भी सबूत मिल रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इस मामले की हाई लेवल जांच की मांग की थी। बिल्कुल, और देखिए, एनसीडब्ल्यू, एनसीएससी और दूसरी एजेंसियों की सूचना के आधार पर फैसला लिया गया। यौन उत्पीड़न, जबरन कब्जे के आरोपी हैं और बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। पिछले कई सालों से संदेश खाली में ऐसी गतिविधियां चलने का आरोप भी है। राज्यपाल भी केंद्र को इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे चुके हैं और अब देखिए, महिला आयोग की रिपोर्ट भी सामने है। ऐसे में बहुत सारे सवाल समीर उठ रहे हैं। सवाल यह है कि इतने दिनों तक संदेश खाली में यह सब हो रहा था, क्या वहां की सरकार को कुछ नहीं पता था? बिल्कुल, यह बात वाकई भरोसे से परे है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सौरभ सिकदर साहब, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। सौमित घोष हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की हमारी इस डिबेट में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और रवि शंकर दत्ता, हमारे वो संवाददाता जो संदेश खाली का सच लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने रख रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जितेंद्र, आपके पास आने का सबब यह है कि अब खबर यह आ रही है कि एनआईए इस मामले में एंट्री लेने जा रही है और जल्दी इस केस की एफआईआर दर्ज की जाएगी और फिर एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए, कम शब्दों में कहा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में शेख शाहजहां की जो मुश्किलें हैं वो बेहद बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनआईए ने शेख शाहजहां के ऊपर जो आरोप लगे उनको लेकर शुरुआती तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके अलावा जो उनका बांग्लादेशी कुछ संगठनों से संपर्क आरोप जो लगे थे उनको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो तमाम जितने भी एंगल हो सकते हैं जो उनके ऊपर आरोप लगे, सबकी इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जांच एजेंसियों ने शुरू कर दी है। और अब इस मामले में जो खबरें हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक एनआईए ने अपनी शुरुआती तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके अलावा एनआईए जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज कर शेख शाहजहां के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। साथ ही एनआईए लगातार शेख शाहजहां को ट्रैक करने की कोशिश भी कर रही है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि शेख शाहजहां की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। जी, शेख शाहजहां की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। जी रवि। बिल्कुल बिल्कुल, और जितेंद्र के पास हम लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सौरभ सिकदर, आपसे ही ये प्रश्न होगा। देखिए, महिला आयोग की रिपोर्ट, उसके रिकमेंडेशन, जो बयान आए हैं, क्या इस बात की संभावना है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ भी आप लोग बढ़ सकते हैं? क्या बीजेपी इसको लेकर कोई मांग रखने वाली है? क्योंकि मुद्दा ऐसा हो गया है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। देखिए, राष्ट्रपति शासन तो एक गंभीर विषय है और इसमें चर्चा करने का जरूरत है, लेकिन हम लोग जो मांग शुरू से कर रहे थे कि वहां पे ना केवल शेख शाहजहां और उसके जो झुंड है वो ना केवल वहां पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जमीन हड़पते हैं, बल्कि वहां पर रोहिंग्याओं को भी उसने आश्रय देकर रखा है।
ये हम लोग शुरू के दिन से बोल रहे हैं और इसीलिए एनआईए का ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये अनिवार्य था, बहुत जरूरी था। देखिए, जहां पे मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़ा होकर बोलते हैं कि शेख शाहजहां को फ्रेम किया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है, तो उसके पुलिस से तो कम से कम कोई न्याय का हम लोग उम्मीद नहीं, मेरा नहीं सवाल रखते हैं। इसलिए था सर, जल्दी से क्विक, ताकि अब दूसरे गेस्ट पे जाएं। राज्य को केंद्र की किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं है और केंद्र को राज्य की किसी एजेंसी की जांच पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जांच हो भी जाए तो कौन किस पे कितना यकीन करेगा? नहीं, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर राज्य के एजेंसीज अपना भूमिका ठीक से निभाते तो आज केंद्रीय जांच की जरूरत नहीं पड़ते। कल आप लोगों ने देखा है कि संदेश खाली में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। उसका कसूर क्या था? वो जाके जो है अपना खबर दिखा रहे थे और अपना खबर दिखा रहे थे, अपना कवरेज दिखा रहे थे, सच को सामने ला रहे थे, उसको घसीट के जाके अरेस्ट कर लिया गया। ठीक बात है। ये स्थिति आखिर है क्यों? सौमित घोष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, ये स्थिति क्यों है और इतने दिनों तक जो राज्य की तमाम एजेंसियां थी वो क्या कर रही थी? महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, लड़कियों पर जुल्म होता रहा, लेकिन हर कोई अपनी आंखें बंद किए रहा। और ऐसा लगता है कि ये जो शेख शाहजहां नाम का शख्स है, इसे पूरा समर्थन हासिल है टीएमसी का, आपकी पार्टी का, जिसके चलते ये नौबत आई। अभी तक पकड़ा नहीं गया, फरार है। No, let it be very clear that I'm a political analyst. I'm not representative of any political party right now. Let it be very clear on this. पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं जो देखता हूँ, जो राजनीतिक देख रहा हूँ, उस राजनीति से मैं ये तो क्लियर है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शिबू, उत्तम जैसे जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशंस आया था, शिबू के खिलाफ, उत्तम के खिलाफ, इन लोगों का अरेस्ट पश्चिम बंगाल का पुलिस ने किया है, ये क्लियर है। शेख शाहजहां के खिलाफ पहले ईडी ने उसको ढूंढने गया था संदेश खाली, उसके बाद से संदेश खाली न्यूज का चर्चा पे आया है। तो जैसे कि राज्य के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा है कि उसको भी हम ढूंढ के निकालेंगे, उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। अभी जो खबर आप दिखा रहे हैं कि एनआईए के पास जा सकता है ये मामला, तो एनआईए के पास भी जा सकता है, कोई इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनआईए के पास इसके पहले भी बहुत सारे मामले गए हैं, उसको पॉलिटिसाइज किया गया है। तो आपको ये नहीं लगता कि इस मामले में जो स्टेट की एजेंसियां हैं वो नाकाम रही हैं? शेख शाहजहां के ऊपर जब ईडी का छापा पड़ता है तो ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया जाता है और उसके बाद से ही लगातार शेख शाहजहां फरार है, उस तक कोई एजेंसी पहुंच नहीं पा रही है, या तो उसको प्रश्रय देकर रखा गया है। ये भी आपका जो यहाँ पर लोकल में जिस तरह को देख सकता हो अभी स्क्रीन पे, वो यहाँ की लोकल खबर आप पूरे देश को दिखा रहे हैं, तो उनको भी शायद पता होगा कि उत्तम शिबू जिन लोगों के खिलाफ, इन गांव की जो महिला उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए थे, उनके एलिगेशंस था उनके खिलाफ, उनको अरेस्ट किसने किया था? पश्चिम बंगाल का पुलिस ही किया था, कोई सेंट्रल एजेंसीज, कोई एनआईए, ईडी, कोई अरेस्ट नहीं किया था उसको। चलिए ठीक है, एक बार को हम ये मान लें कि वो अरेस्ट तब हुआ है जब पूरे देश में संदेश खाली को लेकर हल्ला मच गया, बीजेपी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नहीं तो यही सवाल है कि गिरफ्तार बंगाल पुलिस ने किया, लेकिन ईडी के ऑफिसर पीटे जाते हैं, उन पर हमला होता है तो पुलिस नहीं आती है, विपक्ष के नेता वहां जाते हैं तब भी पुलिस उनको सिक्योर नहीं कर पाती है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि पत्रकारों को पुलिस तो खुद ही वहां से उठा रही है। यह आरोप बीजेपी के आपके प्रवक्ता ने अभी लगाया कि वहां गए पत्रकारों के साथ किस तरीके का पुलिस का व्यवहार है। तो यह भी तो देखना होगा ना कि पुलिस की मशीनरी कर क्या रही है।